ग्लोबल आई.टी.आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम जो फीटर को हमारा क्वेश्चन चल रहा था 500 सीरीज वाली, आज जो है हम 101 से 125 तक करने वाले हैं। इसके पहले 4 पार्ट हो रखे हैं। अगर यहाँ पे पार्ट 4 लिखा हुआ है, पार्ट 5 रहेगा, अभी मैं चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जो है पहले इसके पीछे का जो 4 पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए, या कहीं से भी देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आपको इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए वेबसाइट है आपकी www.globaliti.org। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करेंगे, आपके फ़ोन में राइट साइड में ऐसे 3 डॉट टाइप का दिखेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। कोर्स पे क्लिक करते ही आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन है। इसमें फिटर थ्योरी पे आपको क्लिक कर लेना है। फिटर थ्योरी पे आप क्लिक कर लोगे तो अंदर आपको खुल जाएगा, वहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर, ठीक है। तो वहाँ फिटर सेकंड ईयर पे आप क्लिक कर लेना। फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे तो नीचे स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF, तो वहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर लेंगे। बाकी वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है, सिलेबस भी नीचे आपको दिया गया है, टेस्ट सीरीज भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, तो globaliti.org। थोड़ा इस पर समय दे दिए आप लोग, ठीक है, तो सारी चीज़ें सीख जाएंगे धीरे धीरे। वहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, सब ऑप्शन को बारी बारी से चेक कीजिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। लीड क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नट होता है हमारा, बोल्ट पे घुमाते हैं, तो जब हमारा नट एक चक्कर घूमता है तो वह जितनी दूरी चलता है उसी को उसकी लीड बोली जाती है। नट को घुमाने पे वह एक चक्कर में बोल्ट पर जितनी दूरी चला वह उसकी पिच कहलाएगी, सॉरी उसकी लीड कहलाएगी, ठीक है। जनरली जो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड की हम बात करते हैं, ठीक है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड इस टाइप से है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए बोल्ट है, इस पे हमारा नट को घुमाया जाएगा। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, जब नट एक चक्कर घूमता है तो वह एक पिच के बराबर दूरी चलता है। कितना दूरी चलता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को, जब नेट एक चक्कर घूमता है तो वह एक पिच के बराबर दूरी चलता है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है कि जो उसकी पिच होती है और लीड होती है वो दोनों बराबर होती है, क्योंकि वो कितनी दूरी चला है एक चक्कर में, एक पिच के बराबर, और वह जितनी दूरी चलता है एक चक्कर में वही लीड होती है। नट बोल्ट पे एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है एक्सियल में, वही उसकी लीड होती है। लेकिन अगर मल्टी स्टार्ट थ्रेड हो, कहने का मतलब है सिंगल स्टार्ट थ्रेड ना होके और डबल स्टार्ट थ्रेड हो। डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा, नट एक चक्कर में अब एक थ्रेड के बराबर दूरी नहीं चलेगा, वो 2 थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। कितने के बराबर चलेगा, 2 थ्रेड के बराबर, मतलब 2P के बराबर दूरी चलेगा। अगर वहीं पे ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो उसमें क्या होगा, तो वह 1 थ्रेड, 2 थ्रेड, 3 थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। 3 थ्रेड का मतलब क्या हो गया, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी P होती है, 3 थ्रेड मतलब 3P के बराबर। तो मतलब जैसे जैसे थ्रेडों की संख्या बढ़ती जाएगी, सिंगल स्टार्ट में 1 थ्रेड के बराबर, डबल स्टार्ट में डबल थ्रेड के बराबर, ट्रिपल में ट्रिपल, तो उस हिसाब से हमारा चेंज हो जाता है। तो यही पूछा है कि मल्टी स्टार्ट, अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, सिंगल, डबल है, ट्रिपल है, तो उसे मल्टी स्टार्ट बोला जाता है। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है, तो उसको निकालने का फार्मूला होता है पिच इंटू स्टार्ट की संख्या। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जैसे यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे हमें कैसे पता चला, अगर सिंगल स्टार्ट होता तो एक ही के बराबर चलता ना, तो इस फार्मूले में लगते तो पिच क्या होता, P होता है इंटू सिंगल स्टार्ट तो 1, तो दोनों में क्या होता है, मैंने बताया था लीड और पिच बराबर हो जाते हैं। डबल स्टार्ट में क्या होगा, डबल स्टार्ट में जो वो दूरी पिच होगी, पिच आप जानते हैं P होता है, और इंटू डबल स्टार्ट है तो 2 हो जाएगा। स्टार्ट की संख्या डबल स्टार्ट है तो 2 लिख लेंगे, देखिए 2P आ गया, मैंने लिखा था ना 2P। और अगर ट्रिपल स्टार्ट है तो वही लिखना है, पिच, पिच क्या होता है, तो पिच P होता है इंटू स्टार्ट की संख्या, ट्रिपल स्टार्ट है तो 3 लिख लेंगे तो 3P आ जाएगा। देखिए चीज़ मैंने बताया था। तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं कि लीड क्या है। तो लीड के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिगर दे रखा, हमें पूछा इस स्क्रू का प्रकार क्या है। तो मैंने आपको बताया था सेट स्क्रू और ग्रब स्क्रू। सेट स्क्रू या ग्रब स्क्रू क्या होते हैं हमारे, तो जो ग्रब स्क्रू था हमारा वह सेट स्क्रू का ही भाग था, सेट स्क्रू की तरह वह भी था। ग्रब स्क्रू हमारे क्या होते हैं, सेट स्क्रू क्या होते हैं, तो वह जो होता है पार्ट्स को अपनी टेल से पकड़ता है। किससे पकड़ता है, टेल से, और वह बॉडी के अंदर चला जाता है, जो मशीनिंग पार्ट होता है उस बॉडी के अंदर चला जाता है और उसे अपने टेल से पकड़ता है। यह जनरली शाफ्ट पर हमारे पुली वगैरह, गियर वगैरह लगाते समय यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे जनरली हमारे नट बोल्ट होते हैं, तो यह बोल्ट हो गया, इस पर थ्रेड कटी हुई होती है, क्या कटा होता है, थ्रेड, और इसका हेड होता है। तो जब भी किसी 2 पार्टों को हम
इसकी मदद से जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा नट लग जाता है। और यह किससे पकड़ता है, तो यह नट का जो हेड होता है, सॉरी जो बोल्ट का हेड होता है, बोल्ट का हेड पार्ट को दबाता है और पकड़ता है। मतलब जो बोल्ट होते हैं हमारे नॉर्मल, वो अपने हेड से पार्टों को पकड़ते हैं। जबकि जो हमारा यह स्क्रू होता है, इसको सेट स्क्रू भी बोलते हैं, सेट स्क्रू या फिर ग्रब स्क्रू। मेन सेट स्क्रू हो, उसी के अंदर ग्रब स्क्रू भी आता है। तो यह क्या होते हैं, यह जो होते हैं पार्ट्स को अपनी टेल से पकड़ते हैं। किससे पकड़ते हैं, टेल से पकड़ते हैं। यह सीधे बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इसमें देख रहे हैं ना, नीचे वाला हिस्सा है, इस टेल होता है और इस पर थ्रेड कटी हुई है। क्या कटी हुई, थ्रेड कटी हुई। तो ये थ्रेड वाला हिस्सा बॉडी के अंदर जाएगा और वहाँ पे टाइट हो जाएगा और अपने टेल से बॉडी को पकड़ लेगा। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि यह क्या है, हमारा आपका ग्रब स्क्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस नट का नाम क्या है। आपके सामने नट दिखा रखा है। तो हमने पढ़ा था यह हमारे लॉकिंग नट के अंतर्गत आता है। आपने इसे पहले भी पढ़ा रहा होगा। हेक्सागोनल नट है हमारा, कैसा है, 1 2 3 और 3 फलक पीछे हेक्सागोनल नट है। एक और हमने पढ़ा था हेक्सागोनल नट में इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से था। और इसमें क्या था, इसमें स्लॉट कटा हुआ था। क्या कटा हुआ था, स्लॉट कटा हुआ था। 1/3 भाग तक स्लॉट काट दिया जाता है ताकि इसमें स्प्लिट पिन को डाल करके इसे लॉक किया जा सके। तो यह स्लॉटेड नट था। कौन सा नट था, स्लॉटेड नट था। हमने ये स्लॉट क्यों काटा था, ताकि बोल्ट में टाइट करने के बाद इस स्लॉट से होते हुए स्प्लिट पिन डाल करके टाइट कर दिया जाए और ये नट खुले नहीं, लॉक हो जाए। तो स्लॉटेड नट में दिक्कत क्या आती थी कि जो हमारी नट की मोटाई होती थी उसी के अंदर 1/3 तक हम स्लॉट काट देते थे, जिससे इस नट की मजबूती खत्म हो जाती थी या कम हो जाती थी। इस नट की सामर्थ्य जो थी, स्ट्रेंथ जो थी, जो मजबूती थी, वो कम हो जाती थी। तो इस दोष को दूर करने के लिए स्लॉटेड नट में फिर हमने बनाया कैसल नट। कैसल नट में क्या किया गया, नट की जो मोटाई थी वह सेम थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं। नट की जो मोटाई रहेगी वह सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर कुछ भाग बढ़ा दिया जाता है। नट की मोटाई जितनी थी उतनी ही रहने देंगे, इसमें कोई स्लॉट वगैरह नहीं काटेंगे। इसके ऊपर कुछ भाग गोलाई में बढ़ा देंगे और उसमें फिर स्लॉट काट देंगे और इस स्लॉट में अब हम स्प्लिट पिन यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे नट की सामर्थ्य भी कम नहीं होती है और ये लॉक नट के रूप में हम यूज भी कर पाते हैं। तो कैसल नट स्लॉटेड नट का ही सुधरा हुआ रूप है। तो वह होगा ऑप्शन ए, मतलब कौन सा वाला है, तो यह कैसल नट है। इस टाइप से दिखाया रहता तो स्लॉटेड नट होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर दिखा रखा है आपको, पूछ रहा है इस नट का नाम क्या है। कैसल नट, हेक्सागोन, वेल्ड नट, कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट, सेल्फ लॉकिंग नट। तो यह भी हमारा लॉक नट के रूप में यूज होता है। और इस नट के नीचे आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट निकले होते हैं, 3 पॉइंट निकले होते हैं। यह वेल्डिंग की जाने वाले सरफेसों पे इस नट का यूज करते हैं ताकि उन्हें सरफेस बराबर मिले। तीनों पॉइंट क्या होते हैं, जिस पार्ट पे कसते हैं तो तीनों जो पॉइंट निकले हुए या जाके बॉडी पे टकरा जाते हैं, तीनों 3 जगह टकरा जाते हैं और नट के बीच में हल्का सा गैप रह जाता है। और फिर हम वहाँ पे वेल्डिंग करके इस पार्ट को भर देते हैं और फिर यह नट लॉक हो जाता है। तो यह कौन सा नट है, तो यह वेल्ड नट है और हेक्सागोनल है, तो इसीलिए बोलते हैं हेक्सागोनल वेल्ड नट। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिंच का नाम क्या है। ठीक है, यह हमें दिखाया गया नट और पूछ रहा है कि इस रिंच का नाम क्या है। तो देखिए इसके परिधि पर स्लॉट कटा हुआ है, इस नट के परिधि पर स्लॉट कटा हुआ है। तो इन्हें खोलने के लिए जो नट यूज होगा यह हुक रिंच होता है, जो इस टाइप से हुक बना होता है। ठीक है, और एक और स्पैनर आता है, इस टाइप से होता है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट निकले होते हैं, एक पॉइंट यहाँ निकला होता है और एक पॉइंट ऐसे ही, यहाँ फिगर मेरा थोड़ा सही नहीं बन पाएगा, सीधे सीधे 2 नुकीले पॉइंट निकले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ नट ऐसे होते हैं जिनके फेस पर होल बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 नोक निकली होती है, या दोनों नोक को इसमें फंसा करके इसे खोलते हैं। तो जो इस टाइप वाला रिंच होता है उसे फेस रिंच बोलते हैं, फेस रिंच वाला। ठीक है, और जो हमारा इस टाइप का है साइड से खोलने के लिए, तो इसको हुक रिंच बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, हुक रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
स्क्रू का प्रकार क्या है? तो ये जो स्क्रू है आपने देखा होगा लेथ मशीन में भी लगा रहता है। लेथ मशीन में जो हमारे स्लाइड करने वाले पार्ट्स वगैरह हैं, या जो हमारा चक है लेथ मशीन का, लेथ मशीन आपके कॉलेज वगैरह में होगा, आपने देखा होगा जो चक होता है उसमें यह नट यूज किया जाता है। इसकी बाहरी सतह गोल है, देख रहे हैं ना, बाहरी सतह राउंड है, तब तो इस पर कोई रिंच वगैरह लगेगा ही नहीं। इसे खोलेंगे कैसे? तो इसको टाइट या लूज करने के लिए इसके बीच में ये देख रहे होंगे हेक्सागोनल आकृति का खांचा कटा होता है। इस नट का बाहरी सतह तो राउंड होता है, लेकिन इसके अंदर बीच में हेक्सागोनल आकृति का खांचा कटा होता है, जिससे कि इसमें एलन की को लगा करके इसको खोला या टाइट किया जाता है। इसको खोलने के लिए क्या यूज किया जाता है? एलन की। एलन की कुछ इस आकृति में होता है हमारा, उसमें भी 6 फलक होता है। कितनी फलक होती है? 6 फलक। ये होता है हमारा एलन की इस आकृति में कुछ, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा होता है जो एलन की का, या इसके अंदर चला जाता है, इधर भी इस टाइप से बना होगा, ठीक है। तो यह हिस्सा इसमें अंदर चला जाता है और उसे टाइट या लूज करते हैं। तो जिस रिंच के द्वारा इसे खोलते हैं उसे एलन की कहते हैं, और इस स्क्रू को एलन स्क्रू के नाम से भी जानते हैं। किस स्क्रू के नाम से? एलन स्क्रू के नाम से। या फिर जो पहला ऑप्शन है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो है अंदर कैसा है? हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल हो गया। सॉकेट हेड सॉकेट टाइप का है, कैप स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू या एलन स्क्रू के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ, ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वह फाइल क्या है जो हमारी क्या होती है? एक सेफ एज के साथ होती है, प्लस उसकी जो मोटाई होती है वह समानांतर में होती है, ठीक है। तो वह फाइल जो होती है हमारी, वह होती है पिलर फाइल। कौन सी होती है? पिलर फाइल होती है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ऑप्शन, स्विच पैटर्न फाइल रहेगा, ठीक है। तो पिलर फाइल होगी हमारी, कौन सी होगी? पिलर फाइल। पिलर फाइल हमारी जो हैंड फाइल के समान होती है। जैसे हैंड फाइल में होता है ना कि उसमें एक साइड, हैंड फाइल इस टाइप से होती है, पूरी मोटाई चौड़ाई में एक समान होती है। इसके एक साइड जो होते हैं दांते कटे होते हैं, सिंगल कट दांते, और दूसरी साइड बिना दांतों के होता है। जो बिना दांतों के साइड होता है उसी को क्या बोलते हैं? सेफ एज बोलते हैं। ये हमारी फाइल है। मोटाई वाला इधर वाला एक मोटाई, एक इधर वाला, जो बिना दांतों के होता है उसको बोला जाता है सेफ एज। क्या बोलते हैं? सेफ एज। इसका यूज कहाँ होता है? तो जो कहीं पे इस टाइप से जॉब होती है जिसमें स्लॉट वगैरह कटे हो या कीवे कटे हो, वहाँ पे जब हमें फाइलिंग करनी होती है, तो नॉर्मल फाइल होगी, अगर मान लीजिए आपको इस सतह की फाइलिंग करनी है, तो जब आप फाइल के द्वारा इस सतह को घिसोगे तो ये साइड का हिस्सा तो इस वाली दीवार को घिसेगा, लेकिन जो नीचे है, नीचे वाला दाता यहाँ पे क्या करेगा? गड्ढा बना देगा। तो नीचे वाले दांते से गड्ढा ना बने, इसलिए यह हैंड फाइल यूज करते हैं। हैंड फाइल में नीचे क्या होती है? बिना दांतों वाला एक हिस्सा होता है, तो जो हिस्सा बिना दांतों का होता है उसको नीचे कर देते हैं, फिर साइड वाले दीवार को घिसते हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। तो इसी टाइप की फाइल हमारी होती है पिलर फाइल। इसमें भी सिर्फ एक ही साइड दांते कटे होते हैं, इसके साइड में एक ही साइड दांता कटा होता है, जबकि दूसरा बिना दांतों के होता है। तो वह पिलर फाइल में भी होता है, पिलर में होता है और हैंड फाइल में होता है। तो यहाँ पे हैंड फाइल ऑप्शन नहीं है, तो पिलर फाइल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होगा? कि फेस पर डबल कट होता है और किनारों पे जो साइड वाला हिस्सा होता है उस पर सिंगल कट होता है। फेस क्या होती है? तो आप जानते हैं कोई फाइल होती है हमारी, तो ये वाला हिस्सा ये हमारा क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। और ये साइड वाला हिस्सा जो होता है, मोटाई जो होती है, यही हमारा साइड होता है, किनारा होता है, ठीक है। तो फेस पर डबल कट कटे हो, कौन से फाइल में फेस पर जो होता है डबल कट कटा होता है और साइड में सिंगल कट होता है? तो जनरली हमारे सभी फाइलों में यही होता है, लेकिन इसमें देखा जाए तो पिलर फाइल, सिंगल कट फाइल या तो कोई अलग ही चीज़ होगी। सिंगल कट फाइल की बात कर रहा है, तो इसके फेस पे सिंगल कट ही कटा होगा, जबकि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में फेस पर डबल कट कटा होना चाहिए। रास कट फाइल, तो रास कट फाइल में आप जानते हैं हमारी लाइनिंग नहीं कटी होती है, जबकि उसमें पंच के द्वारा उसे उभार कर बनाया जाता है। तो यह दोनों ऑप्शन सही नहीं होगा, सिंगल कट भी नहीं होगा, रास कट भी नहीं होगा। फिर बचा वार्डिंग फाइल और पिलर फाइल। तो पिलर फाइल में होता तो है, लेकिन उसमें एक साइड मैंने बताया अभी आपको बिना दांतों के होता है, जबकि इसमें कह रहा है किनारों पर सिंगल कट होना चाहिए, तो दोनों साइड सिंगल कट होना चाहिए, जबकि इसमें एक साइड नहीं होता। तो पिलर फाइल भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो लास्ट बचेगा क्या? वार्डिंग फाइल।
वर्डिंग फाइल ऐसा होगा जिसके फेस पर डबल कट दाते होंगे और दोनों साइड किनारों पर सिंगल कट दाते होंगे। पिलर फाइल सही हो सकता था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही साइड दाता कटा होता है, दोनों साइड नहीं होता, इसलिए इसको सही नहीं करेंगे, वर्डिंग फाइल को सही करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, इस फाइल का नाम क्या है। इस टाइप से आपको फाइल देखा है आपको एक फिगर में, और पूछ रहा है कि यह जो फाइल है हमारी, ये कौन सी फाइल है, तो यह फाइल होती है स्विस पैटर्न फाइल। कौन सी फाइल है, स्विस पैटर्न फाइल। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस गेज का नाम क्या है, आप लोगों ने गेज देखा होगा, तो देखिए एक तो यह गोलाकार वाली आकृति है, मतलब देखते ही आप तुरंत पहचान जा रहे होंगे कि ये रिंग गेज है। कौन सा गेज है, रिंग गेज है। लेकिन अब रिंग गेज में कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको रिंग गेज के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रिंग गेज, एक थ्रेड रिंग गेज। तो इस रिंग गेज में देखिए अगर नॉर्मल सिर्फ ऐसे बना दिया गया होता, ठीक है, इस टाइप से आकृति बनी रही होती, इस टाइप की आकृति, तो वह हमारा क्या होता, थ्रेड रिंग गेज, सॉरी रिंग गेज होता। लेकिन इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ दिखाया गया है ना, इस गेज के अंदर, इस रिंग गेज के अंदर दिखाया गया है कि यह थ्रेड कटा हुआ है। इस रिंग गेज के अंदर क्या कटा हुआ, थ्रेड कटा हुआ। इसका मतलब ये किसी जॉब के बाहरी जॉब थ्रेड कटी होती है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज यूज करते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर के लिए रिंग गेज यूज करते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए तब थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा, उसमें अंदर थ्रेड काट दी जाती है, तो इसमें थ्रेड कटा हुआ है, इसका मतलब यह थ्रेड रिंग गेज। हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। इस गेज का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो है फिगर होना चाहिए था, फिगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो फिगर आपका यहाँ पे है, ठीक है। इस गेज का नाम क्या है, फिगर यहाँ बना हुआ है। हाँ, क्वेश्चन में फिगर छूट गया था, तो इस फिगर को दे रखा और पूछ रहा है कि इस गेज का नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ, टेपर गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और डबल इंडेड प्लग गेज, ठीक है। तो यह जो है हमारा, यह कौन सा फिगर है, तो यह स्नैप गेज का है। स्नैप गेज क्या होता है, तो यह जो होता है इसकी मदद से हम देखिए, एक साइड गो है, एक साइड नॉट गो है, ठीक है। जो गो वाला हिस्सा होता है उसमें चला जाता है, नॉट गो में नहीं जाता है। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की, किसी भी जॉब की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, बाहरी डायामीटर कुछ भी माप सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या बाहरी व्यास को चेक किया जा सकता है स्नैप गेज की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। ड्रिल गेज हम किस लिए उपयोग करते हैं, तो जो ड्रिल गेज होता है हमारा इस टाइप का आता है, उसमें एक प्लेट होती है। ड्रिल में गेज में क्या होता है, एक हमारी प्लेट होती है और उस प्लेट पे कई सारे डायामीटर, अलग अलग डायामीटर के होल बने होते हैं, अलग अलग डायामीटर के होल बने होते हैं, ठीक है। सबका साइज अलग होता है और इनका साइज लिखा होता है इस पे लिखा होगा कि 0.234 mm साइज का है, या 0.268 का है, या 0.314 का है। इस तरह से क्या होगा, सभी होल का साइज लिखा होगा। तो इस तरह से हमारा ड्रिल गेज होता है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी जो ड्रिल बिट है, अगर हमें मान लीजिए उसका मालूम नहीं है, उसका जो नाम लिखा हुआ था कि किस डायामीटर का, इसका साइज़ क्या, अगर साइज़ आपको नहीं पता है तो आप ड्रिल बिट को क्या करोगे, इस होल में डालना शुरू करोगे। वह ड्रिल बिट जिस होल में सही से फिट हो जाएगी, उस वाले होल का हम साइज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ 0.314। इसका मतलब उस ड्रिल बिट का डायमीटर कितना है, 0.314 mm होगा। तो इस तरह से ड्रिल गेज का यूज होता है ड्रिल बिट का साइज पता करने के लिए, डायमीटर पता करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ड्रिल के व्यास की जांच करना, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि ड्रिल के व्यास को पता करने के लिए, उसको जांच करने के लिए ड्रिल गेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह क्वेश्चन दे रखा है आपको फिगर में, आप पूछ रहा है कि जो उसमें यक्स भाग है उसका नाम क्या है। तो आप देखते ही पहचान रहे होंगे ये क्या है, या ये हमारा साइन बार है। क्या चीज़ है, साइन बार है। और साइन बार में यह नीचे जो दोनों लगा हुआ है, दोनों क्या है, ये दोनों रोलर है। दोनों क्या है, रोलर है। और ये जो भाग का नाम पूछ रखा है, क्या किया, रोलर के सेंटर से एक लाइन खींच लिया है, यहाँ भी रोलर के सेंटर से एक लाइन खींच लिया है, और इसके बीच की दूरी को दिखा करके पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, पहला है लंबाई। मैंने आपको बताया था कि साइन बार की जो लंबाई होती है, दोनों रोलरों के सेंटर के मध्य की दूरी होती है। तो ये चीज़ किया है फिगर में, दोनों सेंटर खींच करके उसके बीच की दूरी दिखा करके पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो यह होता है साइन बार की लंबाई। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। इस फिगर में भी
यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ले ली है, इसको दिखा दिया यक्स से और पूछ रहा है कि इसको इस भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको मालूम है, मैंने बताया था किसी भी जॉब का टेपर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे हमारा जो होता है सरफेस प्लेट, उस पर हम ऐसे तिरछा खड़ा करते हैं किसको, जो साइन बार होता है, साइन बार यूज करते हैं, सरफेस प्लेट यूज करते हैं। और साइन बार को उठाने के लिए यहाँ पे जो होता है स्लिप गेज होता है, क्या लगाया जाता है, स्लिप गेज को रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ करके लगाया जाता है। अलग देखिए कई सारे स्लिप गेज हैं, कैसे इनको जोड़ा गया है, तो रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह क्या है, तो यह जो हमारा यह स्लिप गेज की ऊंचाई है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्लिप गेज की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस गेज का नाम क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को पहले करवाया था, क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ था। यह जो आगे वाला हिस्सा है, यह जो होती है अभी 60 डिग्री होती है, और यहाँ भी जो होता है अभी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, और ये दो और स्लॉट बने हुए इस टाइप से, एक हमारा पता चला 47.5 का होता है, तो एक हमारा 55 डिग्री का होता है। तो जब हम कोई हमारा टूल होता है जिसके द्वारा थ्रेडिंग करना होता है, जिस टूल के द्वारा हम थ्रेडिंग करते हैं, आपको मालूम है, अगर मान लीजिए मुझे किसी जॉब पे BA थ्रेड काटना है, तो उस कटिंग टूल का एंगल कितना होना चाहिए, 47.5 होना चाहिए, क्योंकि BA थ्रेड का एंगल 47.5 होता है। और अगर मान लीजिए आपको BSP थ्रेड काटना है, तो BSP थ्रेड का एंगल 55 डिग्री होता है। इसका मतलब जो हमारे पास कटिंग टूल है जिससे मुझे थ्रेड काटनी है, उसका एंगल 55 डिग्री होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको मीट्रिक थ्रेड काटना है, तो मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है, तो इसके लिए हमारे कटिंग टूल का एंगल कितना होना है, 60 डिग्री होना चाहिए। तो जो हमारा कटिंग टूल होगा जिसकी मदद से हम थ्रेड काटेंगे, तो उसके एंगल को चेक करने के लिए ही सेंटर गेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सेंटर गेज का यूज करते हैं हमारे जो थ्रेडिंग टूल है जिसके द्वारा हम थ्रेड काटने वाले हैं, उसके एंगल को चेक करने के लिए। तो जो भी थ्रेड काटनी होगी, BA थ्रेड काटनी है तो इस वाले में चेक कर लेंगे, BSP काटनी है तो इसमें चेक कर लिया जाएगा 55 वाले में, मीट्रिक काटनी है तो 60 वाले में चेक कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह क्या है, यह सेंटर गेज है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, सेंटर गेज है जिसकी मदद से हम थ्रेडिंग टूल के एंगल को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस गेज का नाम क्या है, ठीक है, तो यह देख रहे हैं आपके कई सारे ब्लेड हैं, और इन ब्लेडों पे क्या कटा हुआ है, ये थ्रेड कटा हुआ है। इन ब्लेडों पे थ्रेड कटा हुआ होता है, क्या कटा होता है, थ्रेड कटा होता है। कई सारी ब्लेड होती हैं, और सभी ब्लेडों पे जो थ्रेड कटा हुआ है, तो इनका पिच कितना है वो लिखा गया होता है। पिच मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी। मान लीजिए इसमें एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी जो है 0.2 है, और इसमें क्या है 0.3 है, और इसका मान लीजिए 0.4 है, 0.5 है, सब अलग अलग पिच वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बोल्ट होगा जिसकी हमें थ्रेड चेक करनी है, या कोई नट है जिसपे थ्रेड कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है, और उस थ्रेड को हमें चेक करना है, तो हम इस स्क्रू पिच गेज के ब्लेड को उसमें लगाते हैं। जो थ्रेड बिल्कुल सही थ्रेड में बैठ जाती है, हम उस पर लिखे पॉइंट को पढ़, मान लीजिए ये वाली बैठ गई, तो इस पर देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ 0.2, तो हम समझ जाएंगे कि इस बोल्ट का भी जो थ्रेड का पिच है वह 0.2 mm वाला है। तो इस तरह से हम इसकी मदद से हम पिच को चेक करते हैं, इसलिए इसे स्क्रू पिच गेज कहते हैं, कि स्क्रू के पिच को चेक करता है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। नेक्स्ट चलते हैं। इस गेज का प्रकार क्या है, ठीक है, तो ये जो हमारा गेज है यहाँ पे, तो ये स्नैप गेज का ही टाइप है। स्नैप गेज अभी मैंने फिगर बनाया था, स्नैप गेज का ही टाइप है। कौन सा वाला है, तो देख रहे हैं इसमें थ्रेड कटा हुआ है, इसके आगे थ्रेड कटा हुआ है, इसको एन्युअल भी बोलते हैं, अलग से एन्युअल लगाया गया होता है, और अंदर भी होता है, बाहर गो वाला हिस्सा, अंदर नाट गो वाला, दोनों एक ही साइड इसमें होता है। जो मैंने स्नैप गेज बनाया था उसमें एक साइड गो और एक साइड नाट गो था, इसमें दोनों सिरा एक ही साइड है। पहला वाला जो होता है वह गो होता है, और अंदर वाला नाट गो होता है। और चूंकि इस पर थ्रेड कटा हुआ है तो स्नैप गेज होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा, थ्रेड स्नैप गेज होगा। तो ऑप्शन देखिए, स्नैप गेज होना चाहिए, तो स्नैप गेज लास्ट वाले में है, चूंकि थ्रेड कटा हुआ है तो थ्रेड स्नैप गेज होगा। मैंने बताया एन्युअल टाइप का होता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, तो इसलिए से एन्युअल टाइप थ्रेड स्नैप गेज बोलते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह क्या है, इस गेज का नाम पूछ रहा है, डबल इंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव, टेपर और टेपरिंग गेज। तो देख रहे हैं यह प्लग गेज है हमारा, और इसमें एक साइड ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यह लंबाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है। तो जो लंबा वाला हिस्सा होता है, ध्यान देना है, प्लग गेज की बात कर रहा हूं मैं,
प्लग गेज में जो लंबा वाला हिस्सा होता है, अगर मान लीजिए आपको इस पे नाम नहीं लिखा है कौन सा गो है कौन सा नॉट गो है, तो आप पहचान सकते हो बिल्कुल आसानी से। जो लंबा वाला सिरा होगा वह गो होगा और जो छोटा वाला सिरा होगा उसको नॉट गो या फिर नो गो भी बोलते हैं। हमारी बात समझ में? लंबा वाला सिरा गो होता है, छोटा वाला नॉट गो या नो गो होता है हमेशा। किसमें? प्लग गेज में। ठीक है, तो अब ये कौन सा है? तो देखिए इसमें एक सिरा इधर है एक सिरा इधर, दोनों साइड है, तो यह हो जाएगा डबल एंडेड प्लग गेज की, दो सिरा है इसमें। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कब होता? जब दोनों सिरा एक ही साइड हो जाता, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज। टेपर कब होता? जब ये टेपर में बना होता, तो टेपर प्लग गेज होता। तो ये प्लग गेज है, लेकिन कौन सा वाला है? तो डबल एंडेड वाला, क्योंकि दोनों साइड इसके सिरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यक्स के रूप में क्या चिन्हित है? देखिए आ गया नीचे ना, यह भी प्लग गेज ही है। जब एक सिरा इधर और एक सिरा इधर था तो डबल एंडेड प्लग गेज था। अब दोनों सिरा एक ही साइड कर दिया है तो यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। हमारी बात समझिए, प्रोग्रेस कर रहा है एक ही साइड, छोटा बड़ा। मैंने आपको बताया कि जो दोनों में जो अधिक लंबा होगा वह गो और जो छोटा होगा वो नॉट गो। तो ये देखिए लंबा वाला है या छोटा वाला है, इसका मतलब इसमें देखिए लिखा नहीं है ना कौन सा गो है कौन सा नॉट गो है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो ये पहचान होती है, जो लंबा होता है वह गो होता है, जो छोटा होता है वह नो गो होता है। और वैसे भी पहला वाला गो होना चाहिए, तभी तो आप थ्रेड किसी भी होल को चेक कर पाओगे, होल के डायमीटर को। पहला ही नॉट गो हो जाएगा तो पीछे वाला तो यूज में ही नहीं आएगा, इसलिए पहला गो होता ताकि यह होल के अंदर चला जाए और दूसरा वाला नहीं जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वह होल बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो ये क्या है हमारा? तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। और यह लेकिन पूछा किसको है? क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले भाग को पूछ रहा है कि यह वाला कौन सा यक्स। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, कौन सा वाले हिस्सा को पूछा? गो वाले के पूछा है। अगर इस पे पूछता तो प्रोग्रेसिव प्लग वाला नो गो हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है इस वाले हिस्से को कि यह कौन सा है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज का या गो वाला हिस्सा है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कैसे आप पहचानोगे गो है कि नो गो? तो जो लंबा वाला सिरा होता है वह गो होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। यह गेज क्या है? तो देखिए यह भी प्लग गेज का ही टाइप है, प्लग गेज का ही टाइप है। मैंने अभी आपको बताया था कि वो टेपर में बना होता है। तो देखिए आगे ऐसा कैसा टेपर है ना, टेपर में बना, कम डायमीटर अधिक डायमीटर, इसका मतलब ये प्लग गेज है। कौन सा प्लग गेज है? टेपर प्लग गेज। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो आपने तीनों देख लिया, डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज और टेपर प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में कैसे पहचानेंगे कौन सा गो है कौन सा नॉट गो है? तो जो बड़ा वाला सिरा होगा वह गो, जो छोटा वाला होगा जिसकी लंबाई कम होगी जिस सिरे की, वह नो गो होगा या नॉट गो होगा। ठीक है, इस गेज में यक्स के रूप में क्या चिन्हित है? देखिए 2 बनाए गए हैं, दोनों क्या है? रिंग गेज है। कौन सा रिंग गेज है? अंदर थ्रेड कटा हुआ दिखाया गया है, इसका मतलब ये थ्रेड रिंग गेज है। अगर थ्रेड कटा हुआ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता तो रिंग गेज बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है तो ये थ्रेड रिंग गेज है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि यह रिंग गेज है। कौन सा रिंग गेज है? थ्रेड रिंग गेज है। ठीक है, यह जो होता है प्लग गेज का जस्ट उल्टा होता है। प्लग गेज में जो लंबा वाला सिरा था वो हमारा क्या था? वह गो था। इसमें जो लंबा वाला होगा, देखिए यह कम पतला है ना, यह पतला है, मतलब यह कम चौड़ा है या अधिक चौड़ा है, या कह लीजिए कम लंबा है या अधिक लंबा है। यह वाला अधिक लंबा है और बीच में ग्रूव भी कटा हुआ है। क्या कटा हुआ? ग्रूव कटा हुआ। तो प्लग गेज में क्या था? अधिक लंबा वाला गो था, यह जस्ट उसका उल्टा होगा। इसमें अधिक लंबा वाला नो गो होता है और कम लंबा वाला गो होता है। आई बात समझ में? जस्ट उसका उल्टा होता है, क्योंकि उल्टा काम ही है। जैसे यह बाहरी डायमीटर चेक कर रहा है, प्लग गेज अंदर की डायमीटर चेक कर रहा है, तो इनका काम ही उल्टा है, तो उसी तरह से इनका नाम भी उल्टा है। भाई एक बाहरी चेक कर रहा था, एक अंदर का चेक कर रहा। वैसे ही जब इसका उस वाले में, प्लग गेज वाले में बड़ा वाला गो था तो इसमें बड़ा वाला नो गो रहेगा, प्लग गेज में छोटा वाला नो गो था तो इसमें छोटा वाला गो रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में किसको पूछा था। तो इस वाले को दिखा रखा था, पूछ रहा था इसका क्या नाम है। तो एक तो पता चल गया थ्रेड रिंग गेज होना चाहिए, तो थ्रेड रिंग गेज के 2 ऑप्शन मिल गए। अब यह कौन सा है? गो है या नो गो है? तो हम देख रहे हैं कि जो लंबा वाला सिरा होता है हमारे रिंग गेज में वह नो गो होता है। क्या होता है? नो गो। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो जो लंबा वाला सिरा होता है, कह लीजिए या कह लीजिए जिसपे ग्रूव कटा होता है, पेयर में पाए जाते हैं, तो जिसपे ग्रूव कटा होता है और अधिक लंबा होता है वह हमारा नो गो होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
और मैं देख रहा हूँ आजकल वीडियोज़ पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो आप लोग भी शेयर कीजिए, ठीक है। आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं इसलिए वीडियो जाने में देरी हो रही है। लोग पूछते रहते हैं सर वीडियोज़ आप क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। आप व्यूज़ ज़्यादा ले आइए, मैं वीडियो ज़्यादा ले आऊँगा, ठीक। तो शेयर करते रहिए कि जो भी आपके ग्रुप है, जो भी है कॉलेज वगैरह में आप जुड़े होंगे तो वहाँ पे शेयर कीजिए। इस गेज का नाम क्या है, देखिए फिर यहाँ पे गेज दे रखा है तो आप इसे पहचान रहे होंगे कौन सा है, प्लग गेज है, डबल एंडेड वाला है। लेकिन इस प्लग गेज पे देखिए क्या है, थ्रेड कटा हुआ है ना, इधर भी थ्रेड कटा हुआ है और उधर भी थ्रेड कटा हुआ है। इसका मतलब ये प्लग गेज है, लेकिन कौन सा प्लग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है, यह इंटरनल थ्रेड प्लग गेज। क्लियर। किसको चेक करेगा, तो आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा, आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा, थ्रेड को चेक करेगा। अब मैंने बताया था प्लग वाले में क्या होता है, जो लंबा वाला सिरा होता है वह गो होता है, जो छोटा वाला सिरा होता है वह नो गो होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इस गेज का नाम है हमारा प्लग गेज है, लेकिन थ्रेड प्लग गेज है। ऑप्शन 2 सही होगा, थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीतलन दर की तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है, ठीक है। ये ब्राइन होगा, ब्राइन होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने इस बारे में जिन्होंने पेड क्लासेस ज्वाइन किया रहा होगा उन्हें पता होगा, मैंने एकदम अच्छे से इसको बताया था, अलग से नोट भी करवाया था। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने का मतलब जब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अगर हम पार्ट्स को तेजी से ठंडा करना चाहते हैं तो वही पूछ रहा है कि ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। क्वेंचिंग का मतलब ठंडा करना होता है, क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज को ठंडा कर रहे हैं तो उसी को क्वेंचिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो कह रहा है कि हम तेजी से ठंडा करना चाह रहे हैं तो कौन सा क्वेंचिंग मीडिया यूज करेंगे, कौन सा माध्यम यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो तेल होता है और वायु होता है, वायु हो गया और तेल हो गया, ये दोनों जो ऑप्शन होते हैं हमारे मध्यम गति से ठंडा करने के लिए यूज किए जाते हैं, मध्यम गति से ठंडा करने के लिए। क्लियर है। सॉरी उल्टा हो गया, तेल और पानी, तेल और पानी जो होते हैं हमारे, यह होते हैं मध्यम गति से ठंडा करने के लिए। ठीक, तेल और जो पानी होते हैं, जो वायु होता है यह धीमी गति से ठंडा करने के लिए। क्लियर। तेल पानी मध्यम गति से ठंडा करने के लिए, वायु धीमी गति से ठंडा करने के लिए, और तेजी से ठंडा करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था नमक या कास्टिक सोडा का घोल, कास्टिक सोडा का घोल, यह होता है तेजी से ठंडा करने के लिए। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, धीमी से पूछे, मध्यम गति से पूछे, तेजी से पूछे, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। मध्यम के लिए तेल पानी, धीरे धीरे ठंडा करने के लिए वायु, और तेजी से ठंडा करने के लिए नमक या कास्टिक सोडा का घोल होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नमक क्या होता है, तो इसे देखते हैं। नमक होता है NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड। और ये बात समझ में। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, नमक NaCl या सोडियम क्लोराइड होता है, कास्टिक सोडा NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसमें या इसमें अगर आप ठंडा करेंगे तो बहुत तेजी से ठंडा होगा। इसके घोल में सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ये क्लियर होगा आज आपको यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन, इसका मतलब नमक को ही हम NaCl बोलते हैं, NaCl को ही सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, और उसी सोडियम क्लोराइड को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेजी से ठंडा करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा ना। या फिर NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, इसमें भी हमारा तेजी से ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यक्स के रूप में क्या चिन्हित है? यह जो है हीट ट्रीटमेंट का एक फिगर दिखाया गया है, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है। इस टाइप से लाइनिंग खींची गई है, यहाँ पे लाइनिंग खींचा गया है और यहाँ पे इस लाइन को दिखा करके पूछ रहा है, इस लाइन को दिखा करके पूछ रहा है हमसे, यक्स लिख दिया है और इस लाइन को पूछ रहा है लाइन क्या है। यहाँ देखिए बगल में टेम्परेचर दिखाया गया है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है। दरअसल जो यह लाइन है इस पर दिखाया गया कि 723 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। बाकी ऐसे ही ऊपर आपका 730-35 बढ़ता गया, नीचे 695, 623 इस टाइप से। तो यह जो लाइन है किस चीज़ में 723 डिग्री सेल्सियस के चीज़ में है और इस लाइन को दिखा करके पूछा जा रहा है कि यह क्या है। तो आपको मालूम है कि जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ऑप्शन नंबर 2, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा 723 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई भी मेटल के लिए मैंने बताया था कि किसी भी मेटल के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा एक समान होता है। कोई भी मेटल हो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा कितना होगा? 723 डिग्री सेल्सियस। तो 723 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन को ही पूछा गया कि क्या है, तो वह लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? globaliti.org वेबसाइट है ना, globaliti.org। इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, आप जाइएगा और वहाँ आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बताया। लास्ट क्वेश्चन है, एल्बो और बैंड्स का कोड क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है, ठीक है। डाइवर्जन के लिए, घुमाने के लिए, कोई पाइप सीधी जा रही है, अब यहाँ पाइप को हमें घुमाना है, तो प्लास्टिक की पाइप अगर आप मोड़ोगे तो टूट जाएगी, है तो है ना कि आपको घुमाना तो पाइप मोड़ दोगे। तो आप क्या करते हो, दूसरी पाइप को यहाँ जोड़ने के लिए यहाँ बीच में हम लगाते हैं एल्बो। एल्बो या बैंड होता है, इस आकृति का होता है। तो इस वाले पाइप में भी क्या करते हैं, बाहर थ्रेड कटी होती है, यहाँ एल्बो लगा देते हैं और उसके बाद इस वाले पे भी बाहर थ्रेड कटी होती है, फिर इस एल्बो में इसको टाइट कर देते हैं। तो एक पाइप को दूसरे पाइप से मोड़ने के लिए या 90 डिग्री पे घुमाने के लिए, डाइवर्जन के लिए एल्बो या बेंड यूज किया जाता है। तो एल्बो या बेंड का यूज किया जाता है। एंगल कितना आता है, तो एक तो आप सीधे देख रहे हैं कितना है, 90 डिग्री है। दूसरा जो होता है हमारा 45 डिग्री वाला भी आता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री वाले एल्बो और बेंड आते हैं। तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो ना एल्बो के बीच में एंगल कितना है, तो ये 90 डिग्री वाला तो सभी ने जनरली देखा ही होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री या 45 डिग्री होता है एल्बो और बेंड्स का कोड, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी ठीक है, हमारे दूसरा चैनल भी ITI चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी जानकारी है मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है ग्लोबल ITI और आप वहाँ पे इस ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोज़ पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।